गुरु मत से चलते, तुम तो स्वमत से चल रहे हो, लोक मत से चल रहे हो। गुरु कहते हैं कि मनुष्य कुछ करने के लिए आया नहीं, तुम कहते नहीं काम तो करना पड़ेगा। अपनी मूर्खता स्वीकार नहीं है, वेदांती बने फिरते हो। बोलो, गीता की तुम बड़े जो है कंठी हो, सारी गीता जो है पढ़ ली, सारे वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पर द्वैत न गया। कहते हैं ब्रह्मानंद फिर लकीर क्या करे। कमाल है। इस सच्चाई से क्यों मुंह छुपा रहे हो कि हम खुद कायर हैं, हम अपनी कायरता का त्याग नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। नहीं तो देखो, तुम अपने लिए क्या शब्द इस्तेमाल करोगे बता दो। एक है तो मना नहीं है, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, अहंकार भी है को स्वीकार करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम ये स्वीकार करोगे है को, अपने को, तो शब्द कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैं हूँ। देखो, है तो वो भी है, तो यह भी। लेकिन यह को कोई मैं कह सकता है? बोलो, यह को, यह मोबाइल है। अब देखो, है लगा है इसमें। अब ये कहो मैं मोबाइल हूं, लोग हंसेंगे कि नहीं? हाँ, इतना तो कह सकते हो कि मेरा है, लेकिन मैं मोबाइल हूं ये कहते नहीं बनेगा। मेरा मकान है कि मैं मकान हूं? मेरा मकान है। मैं मकान नहीं हूँ, मेरा मकान है। मैं मकान नहीं हूं। तो मैं शरीर हूं कि मेरा शरीर है? शोधन है ये चिंतन से होगा, ये अपने आप नहीं होगा। जी हाँ, जो अपने आप होना था वो तो भगवान की कृपा से हो चुका। अब तुमको शोधन करना है, अहंकार नहीं करना, कृतत्वाभिमान नहीं पालना है, बल्कि शोधन करना है। तो देखो, मुझ जीव की, अब अपने को कम से कम जीव स्वीकार कर लो। अगर जीव स्वीकार नहीं करोगे तो खोज नहीं होगी। देह स्वीकार करके कोई भगवान का भक्त नहीं हुआ आज तक। हाँ, भगवान से बेईमानी तो करोगे, और जिनको देह प्यारा है वही भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। अगर देह नहीं है तो भगवान से मांगना क्या है? जीव तो भगवान का ही स्वरूप है। स्वरूप नहीं है तो अंश तो है ही। किसके अंश हो? भगवान। अच्छा, जिसके अंश हो उसी के वंश हो कि वो कहीं से वंश दूसरा है? देखो, गड़बड़ कर लेते हो। शास्त्रों से तो अंश सुन लिया और वंश मानते हो कि हम भदौरिया वंश के, तो गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं? राजावत वंश के सूर्यवंशी हैं, कोई चंद्रवंशी हैं, कोई अग्निवंशी है। ईश्वर वंशी हो? अगर ईश्वर वंशी हो तो ठीक से खोज करो। तुम्हारी ही 3 अवस्थाएं तुमको तुम्हारा पता दे रही हैं, परंतु वहाँ चिंतन नहीं है। जागृत, स्वप्न
और सुषुप्ति। देखो, जब आप स्वप्न में होते हो तुम्हारी मैं स्वाप्निक होती है, तब जागृत की मैं होती है क्या? जागृत का अभाव, तुमने जागृत का अभाव कर दिया है या जागृत अवस्था के स्वरूप का नाश कर दिया है स्वप्न में? नाश बोलो, नाश बड़ा सोच के जवाब दो। बताओ जगदीश, स्वप्न में, स्वाप्निक अवस्था में जो तुम्हारी मैं फुर रही है, हाँ, उसमें ने जागृत का अभाव कर दिया है या जागृत अवस्था के स्वरूप का नाश कर दिया है? बोलो। जागृत का अभाव हैं? अभाव वो बाबा तो नए हैं, उन्हें चाहे कुछ जवाब देने दो। अभी तुम लोग बताओ, नाश नहीं हुआ? नाश अभाव केवल स्वप्न में जागृत अवस्था का नाश अभाव हुआ है। अब मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ, जागृत अवस्था में जब तुम्हारी मैं आ गई तो स्वप्न अवस्था का अभाव हुआ या नाश कर दिया है? नाश कर दिया। बोलो। क्यों नहीं होता? स्वप्न अवस्था का तुमने टोटली नाश कर दिया। क्या समझो ना, स्वप्न में तुम पिट रहे थे, ठीक है? स्वप्न में तुम ब्राह्मण नहीं थे, स्वप्न में तुम शूद्र थे, और जैसे ही जागे तैसे स्वप्न का पिटना और स्वप्न का शूद्रता सब नाश हो गई कि बनी है? भाई साहब देखो, ज़्यादा तरकीले मत बनो, गुरु मानो, कल्याण हो जाएगा। तरकीले बनोगे मर जाओगे। तो पहले भी आपने समझाया था तो टोटल ना। जरा देखो, समझो ना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप? दोबारा कभी भी मेरी बात सुन लो, दोबारा तुम एक बार शूद्र स्वप्न में बने, जिंदगी में दोबारा तो वो स्वप्न आने वाला ही नहीं है यार। क्या बात करते हो? लाके दिखाओ। केवल कुतर्कों से काम नहीं चलेगा, समझने की कोशिश करो। कभी नहीं आता। मैं कह तो रहा हूं, आज सपने में मैंने अपने को राजा देखा। और कहाँ का राजा देखा? हमने देखा कि हम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए। अब ये वाला स्वप्न एक बार टूट जाए फिर दोबारा ला के दिखाओ, चुनौती थी। हाँ, नहीं आएगा, तब दूसरा आएगा, तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, वो नहीं आएगा। और जागृत की जो बात बताई है उसको देख लो। तुम दूसरे दिन सोओगे, सपना तो आएगा। अच्छी नहीं कभी नहीं आया, हमें तो आया नहीं। तुम्हें आया हो तो बताओ। कभी नहीं आता। एक स्वप्न टूटा, वो दोबारा कभी आने वाला नहीं है। उसी स्वप्न की जो है सत्ता से तो ये समझ में आ रहा है कि एक बार तुम मरे, हाँ, अब भदौरिया, अब तुम भारद्वाज बनने वाले नहीं हो। ये स्वप्नावस्था ही तो बता रही है। अब जरा इधर की बात ले लो, नहीं समझ में आई बात? नहीं, ठीक नहीं है। जबरदस्ती का समझ समझ में आए तो कहो, नहीं तो काहे को जबरदस्ती कहोगे, समझ लेंगे। स्वाप्निक अवस्था का नाश हो जाता है जागृत में आने से, लेकिन जागृत में से जब स्वप्न में जाते हो तो जागृत का नाश नहीं होता, क्योंकि भरद्वाज को जहाँ छोड़ करके गए थे, स्वप्न में तुम भरद्वाज नहीं थे, स्वप्न में तुम जो है कोई और थे। लेकिन जागृत का नाश नहीं हुआ। जैसे ही स्वप्न टूटेगा तुम भरद्वाज ही निकलोगे। सही बात। तो इन दोनों की स्थिति को समझो, चिंतन करोगे इन बातों पर तो समझ में आएगी। केवल वकील साहब की बात रटने की कोशिश में लग जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है।
चिंतन करो, सुनो ही बातों का। श्रवण के बाद मनन होता है, निधिध्यासन होता है, वो करना ही पड़ेगा साधना। अगर साधोगे नहीं तो फिर ये मुक्ति की उम्मीद छोड़ दो। फिर तो वो जो है ठीक ही है, जो कुछ है सो। नरक जाएंगे तो ठीक है, स्वर्ग जाएंगे तो ठीक है, जो कुछ होगा सो होता ही रहेगा। तो फिर मनुष्य की जीवन का कोई महत्व तुमने समझा नहीं। ये बात आपकी आई है कि ये बात हट जाएगी तो ठीक है। नई बात आई है कि फिर दोबारा सोओगे तो ये वाला स्वप्न कभी जीवन में नहीं आएगा। तो ये बात अभी ठीक है, आपकी मान रही नहीं तो तुम्हें जो है हमारी बात को काटना है तो चाहे जैसे जो कहते हैं आकर के, ये जीवन का कटु सत्य है भाई साहब। एक स्वप्न एक बार आया दोबारा नहीं एक स्वप्न एक बार आता है, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आता है। उससे मिलते जुलते आ सकते हैं, हाँ मिलते जुलते जैसे राजा बनोगे दोबारा, लेकिन मध्य प्रदेश के नहीं बनोगे, फिर कहीं और के बने दिखाई दोगे। एक सपना एक ही बार आता है, ये जो है विधि का विधान है, उसे तुम क्या कोई नहीं काट सकता। स्वयं का अनुभव के शास्त्रों का ऋषियों का मतलब प्रमाणित है ये कहीं ना प्रमाणित भी है और स्वयं का अनुभव भी है। प्रमाणित भी है कि स्वप्न का अंत, स्वप्नांतक, जागृतांतक, सुसुप्तांतक, इनके अंत हो जाते हैं, ये कभी दोबारा नहीं आते। प्रमाण है। अब तुम बहुत बड़े शास्त्री हो तो फिर ढूंढ के लाओ सूत्र हमारे खिलाफ। अब जो मैं बात समझाना चाहता हूँ उसे समझो। मैं जो समझाना चाहता हूँ, आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, वो ये है, अब जागृत के स्वरूप को तुम नहीं मिटा पाए, ठीक है। स्वप्न के स्वरूप को तुमने जाग करके मिटा लिया। अब देखो सुसुप्ति में जा करके स्वप्न का और जागृत का दोनों का अभाव हुआ है या नाश हुआ है? सुसुप्ति में, ठीक है। तो सुसुप्ति में इनका अभाव हुआ है, लेकिन वहाँ एक खतरा और हुआ है कि तुमने सुसुप्ति को भी नहीं जान पाए। नहीं पाए। ये और खतरा हो गया। इसलिए केवल नींद में चले जाने से कभी भी मुक्ति नहीं होती। बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाने से कभी कोई मुक्त नहीं होता। लोग कहने लगते हैं ना, बड़े संकट थे चलो मुक्त हो गया, तो मुक्त नहीं हो गया, वो तो घोर नर्क को चला गया। इसलिए सुसुप्ति का ये सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ तो हमें कुछ भी पता नहीं रहता। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, समाधि और सुसुप्ति और बोध, तीन चीज़ें हैं ना, इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। समाधि और सुसुप्ति में क्या भिन्नता है? सुसुप्ति में तुम्हें कोई बोध नहीं है, कोई बोध नहीं, परंतु समाधि में तुम्हें अपनी मैं का बोध है। समाधि में तुम्हें क्या लगेगा कि कुछ नहीं है, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। लेकिन समाधि में भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ, ये नहीं लगेगा। ये तो केवल बोध काल में ही लगता है, और उसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। और वो ब्रह्म ज्ञान किस अवस्था में होता है? न स्वप्न अवस्था में होता है, न सुसुप्ति अवस्था में होता है, बल्कि जागृत में भी जागने से होता है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? महाजागरण, महाजागरण। तो इस जागृति को यदि तुम्हें जो है नष्ट करना है
जागृत के व्यवहार को, तो तुम्हें ब्रह्मबोध प्राप्त करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बिना ब्रह्मबोध के जो है आपको इस जगत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये मेरे आज की जो है प्रवचन का सार है। ठीक है, अब एक छोटा सा जो है गीता का भजन सुना देते हैं, जो इसी प्रवचन को आधार लिए। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा वो ज्ञान सुधा बरसाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा वो ज्ञान सुधा बरसाती है। कायरता अर्जुन की लख कर, कायरता अर्जुन की लख कर, श्री कृष्ण लगे थे समझाने। श्री कृष्ण लगे थे समझाने। तू अजर अमर जीवात्मा है, तू अजर अमर जीवात्मा है। ये देह नाश हो जाती है। ये देह नाश हो जाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती है। चाचा बाबा मामा भ्राता, चाचा बाबा मामा भ्राता, जो सगे कुटुंबी मान रहा, जो सगे कुटुंबी मान रहा। ये काया ही के नाते हैं। ये काया ही के नाते हैं। काया पंचों की छाती है। काया पंचों की छाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती है। जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, ये मैं इस तन से न्यारी है। ये मैं इस तन से न्यारी है। इसलिए कह दिया भगवान ने, कोई मरता थोड़ा ही है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है। पहले ये विवेक करके दिखाया कि शरीर जन्मता है शरीर मरता है, फिर ये कह दिया न कोई जन्मता है न कोई मरता है। जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, ये मैं इस तन से न्यारी है। ये मैं इस तन से न्यारी है। वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, सो तू है यही बताती है। सो तू है यही बताती है। इसलिए मैंने जो है पहले समझाया था, आप लोगों को वो बात आपने पकड़ी नहीं। जब हमने प्रवचन शुरू नहीं किया था उससे पहले जो चर्चा में समझाया, आप लोग क्या करते हो, आप लोग सत्य को दिखाना चाहते हो। ये बहुत बड़ी त्रुटि है, इसे छोड़ दो। सत्य दिखाया नहीं जाता, ठीक है। सत्य को तो दिखाना चाहते हो, वो आचरण को छिपाना चाहते हो। तुम्हारी आचरण का समझा। ये गड़बड़ में चल रही है मतलब आप छुपाकर करते हो। बात, वो नहीं है। बात समझने की कोशिश करो। सत्य जो है दिखाया नहीं जाता, सत्य देखा जाता है, ठीक है। और आचरण जो है दिखाया जाता है, छिपाया नहीं जाता। तो जैसा आचरण तुम्हारा वैसे बन के रहो, वो सहज होता है, सरल होता है। जो दिखावा करता है वो कपटी होता है, छली होता है। ये सेवा फेवा करना, ये दिखावा करते हो, सेवा कर ही नहीं पाते हो, करते ही नहीं हो, केवल दिखावा। दिखावे का नाम सेवा थोड़ी है।
दिखावे का नाम सेवा पर है। नकल से ये सलाह आया तो आया, नहीं तो भाई हम तो दिखा बड़ा मुश्किल है, देख लो ना। बड़ा मुश्किल है। इस बात को तो कुछ मानूंगा कि जिस बात अब जो है 25 बोरा की तेरह, ये दिखावा है, आओ, दिखावा दिखावा है कि नहीं है? क्या आचरण है ये? दिखावा आज ये आचरण नहीं है। दिखावा इसलिए देखो, कर ही नहीं सकते हो, जबरदस्ती करते हो। जो जरूरत थी अब जो राम ने किया वो तुम कैसे कर सकते हो? एक आदमी हमसे यही बोला, हम तब जाने आपको ब्रह्मज्ञानी बने फिरते हो जब ये डगार हमने तोड़ दी है, ये तुम लगा दो ज्यों की त्यों। हमने किनको लगाते देख लिया तुमने? किसको लगाते देख लिया जो तुम हमसे लगवा रहे हो? राम को तुमने देखा? कृष्ण को देखा? एक आध उदाहरण बता दो अपने भगवानों का जिन्होंने ऐसे करके दिखाया हो। अब उन्होंने जो करके दिखाया है वो उनके शरीर की सामर्थ्य है, तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य उतना तुम कर रहे तुम हो। कर रहे हो, सही बात। ठीक है, अब शरीरों की तुलना तुम करके और ब्रह्म ज्ञान खा पाना चाहते हो, नहीं पा पाओगे। लेकिन वो जो तत्व जिसकी हम चर्चा करते हैं वो राम में जितना है उतना ही मुझ में है, उतना ही कबूतर में है, उतना ही चींटी में है। तो उसका हमें बोध प्राप्त कर, उसे हमें देखना है, करके दिखाना नहीं है। तो हम कोई डगार फगार नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमको पता है क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, ये मुझे पता है। तो ये सब दिखावे वाली बातों को छोड़ करके सच्चाई को स्वीकार करो, कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में हो जाएगा। ठीक है, सब देह धर्म तुम देह से कर, देह धर्म तुम देह से कर, इसमें करता मत बन जाना, इसमें करता मत बन जाना। विज्ञान आत्मनिर्लेप सदा, विज्ञान आत्मनिर्लेप सदा, निश्चय ही मुक्ति कहाती है। निश्चय ही मुक्ति कहाती है। अब देखो, दूसरे के धर्म को स्वीकार न करो। बस जैसे कागज पर जो है कलम से लिखा जाता है, कागज पर है तो लिखता कौन है? कलम लिखती है कि तुम्हारा हाथ लिखता है? अच्छा, कलम ना हो, लिख लो हाथ से। नहीं लिख सकती। कलम लिखती हो कहते हमने लिखा। जरा समझो हम क्या समझा रहे हैं। सही है, सही है। कलम तुम्हारे हाथ में तो है। अच्छा, तुम्हारा हाथ किसके हाथ में है? ध्यान दो, इतना कर लो बस कल्याण हो जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। हम किसकी जो है कठपुतली बन जाएं, अपने को किसके हाथ में सौंप दें? हाँ, अगर तुम अपने को परमात्मा के हाथ में सौंप दो ना, तो जितना अभिमान है तुम्हारा ब्रह्मत्व का, क्षत्रित्व का, सूतत्व का, ये सब निकल जाए। जब तक ऐसा नहीं कर पा रहे हो, ब्राह्मण बने रहोगे, ठाकुर बने रहोगे, भदौरिया, कछवाए, फलाने, ढीके और अकड़ते रहोगे। 20-20 बोरा की तुम 13वीं करते रहोगे। ठीक है, और तुम्हारा कबाड़ा होता रहेगा। बिल्कुल। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। ये सब धर्म जो है शरीर के है, मरना है, जरना है, जन्मना है, आना है, जाना है, ये सब अंतःकरण के धर्म हैं, बुद्धि के धर्म हैं, अहंकार के, इनके सबका त्याग करके अपने धर्म में जीना सीखो। सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम। इससे बस ऊंची और कोई भक्ति नहीं। सब देह धर्म तुम
देह से कर, सब देह धर्म तुम देह से कर, इसमें करता मत बन जाना, इसमें करता मत बन जाना, विज्ञान आत्मनिर्लेप सदा, विज्ञान आत्मनिर्लेप सदा, निश्चय ही मुक्ति कहती है, निश्चय ही मुक्ति कहती है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है, जिससे अर्जुन का मोह हटा, इससे अर्जुन का मोह हटा, वो ज्ञान सुधा बरसाती है। वो ज्ञान सुधा बरसाती है। बोलिए सतगुरुदेव गुरुदेव भगवान की जय।